नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं नौकरियों की। आ गए हैं त्योहार और त्योहारों के साथ आपको पता है कि कारोबार बढ़ जाता है। जब कारोबार बढ़ता है तो साथ ही रोजगार भी बढ़ता है। तो इस फेस्टिव सीजन में फेस्टिव हायरिंग के क्या ट्रेंड्स हैं वो आज आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में। साथ ही ये जो गिग इकोनॉमी है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको कमाई का आधार बनाया जा सकता है। तो इस साल जो एक स्टडी हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2,16,000 के करीब नौकरियां, जॉब्स बनेंगे फेस्टिव सीजन में। ऑब्वियसली ये टेम्परेरी जॉब्स होंगे, गिग का काम होगा और अभी से लेके दिसंबर तक ये नौकरियां बनेंगी। कुछ नौकरियां पूरे समय की बनेंगी, कुछ काम थोड़े समय के होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के होंगे। ख़ास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इसमें 15-20% का इजाफा देखा जा रहा है और साथ ही इसमें जो कमाई हो रही थी पहले उसमें भी 20-25-30% तक का इजाफा होगा। तो ये ट्रेंड दिखा रहा है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, गिग इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसलिए इस तरीके के रोज़गार, और ये एक सीजनल रोज़गार है लेकिन ये इकोनॉमी साल भर चलती है, इसमें साल भर काम रहता है। फेस्टिवल टाइम में इसमें एक्स्ट्रा हायरिंग होने वाली है। इस बार कंपनियां जल्दी हायरिंग भी कर रही हैं। इसलिए जल्दी हायरिंग कर रही हैं क्योंकि उन्हें सही टैलेंट उनको मिल पाए। लेट करने पर उनको टैलेंट की कमी होती है। ये तमाम चीज़ें आपको बता रही हैं। इसके साथ साथ कुछ और नई बातें हैं कि जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर भी अब जॉब्स बन रहे हैं। महिलाओं के जो जॉब्स थे उसमें करीब 25%, 23% का इजाफा बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है और सभी लोग इसमें नौकरी खोजते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये इंडस्ट्री सूटेबल हो और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के CEO डॉक्टर निपुण शर्मा हमारे साथ हैं। एम्ब्रेस कंसल्टेंट की फाउंडर सुरती स्वरूप भी हमारे साथ है। निपुण जी, पहला सवाल आपसे ये है, 2.25 लाख ये एक सर्वे बता रहा है और ये कह रहा है कि करीब 15-20% का इजाफा हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। इसमें क्या तस्वीर है इस वक्त इस पूरे इकोनॉमी की, और ख़ास करके अगर हम बात करें फेस्टिवल हायरिंग की? तो देखिए मनोज जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ओवरऑल अगर आप मैक्रो ट्रेंड देखें, जो भी हमारे इनकम टैक्स कट हुए हैं, जो लोगों की EMI कम हुई है, उससे डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ने की काफी उम्मीद है। तो ओवरऑल जो फेस्टिवल सीजन है बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है। सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। छोटे शहरों के अंदर लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे शहरों तक पहुंचना शुरू हो गया है, Tier 2 और Tier 3। और कई सारे जो नए फॉर्मेट्स हैं, लाइक क्विक सर्विस फॉर्मेट है या क्विक कॉमर्स है और ई-कॉमर्स है, वो भी छोटे शहरों में पहुंचने लगा है। तो इस सब का मिला जुला कारण है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार काफी अच्छी फेस्टिवल सेल्स होगी। एक और कारण है जो इस बार समर सेल्स रहा, स्पेशली उत्तरी भारत में और पूर्वी भारत में, उसमें काफी बारिश की वजह से कई ऐसे अप्लायंसेस थे लाइक एयर कंडीशनर एक्सेट्रा जो काफी कुछ स्टक है मैन्युफैक्चरर्स में। तो बहुत अच्छी डील्स वो देंगे अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए फेस्टिवल पीरियड में। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी अच्छा जो है एक ट्रेंड रहेगा इस फेस्टिवल सीजन में इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। जी, तो चूंकि जो ट्रेंड्स रीड कर रहे हैं निपुण जी या इंडस्ट्री के दूसरे लोग या जो कंसल्टेंट्स हैं, वो ये कह रहा है कि इकोनॉमी में एक बाउंस बैक वो देख रहे हैं, एक तरीके की तेज़ी देख रहे हैं खास करके इस फेस्टिव सीजन में, और उसी को राइड करते हुए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये कंपनियों से बातचीत के आधार पर आई है, उनके जो हायरिंग सेंटिमेंट्स हैं फेस्टिवल सीजन में उसको लेकर आई है। श्रुति जी, ये बताइए कि किस तरीके के जॉब्स क्रिएट होंगे? आम आदमी जो है वो ये समझता है कि डिलीवरी बॉय के जॉब्स हैं सिर्फ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये फेस्टिव सीजन में किस किस तरीके के जॉब्स क्रिएट होंगे? फिर बाद में हम उन स्किल्स की भी बात करेंगे जिनकी ज़रूरत होती है। मनोज जी, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक पहले ये समझना जरूरी है, जैसे निपुण जी ने बोला कि फेस्टिव हायरिंग में मतलब हो क्या रहा है। हमारे पास एक सर्ज है जॉब्स की, अचानक से लोगों ने शॉपिंग करनी है, तो इसलिए हमें जरूरत है ज्यादा लोगों की, ताकि ऑनलाइन ई कॉमर्स जो है वो ठीक से हो सके,
सप्लाई चेन मैनेज हो सके, वेयर हाउस मैनेज हो सके। तो अगर एक बार हम ये समझ लें कि कहाँ कहाँ पर सर्च आएगा, तो उसी तरह के जॉब्स हैं। ई कॉमर्स, डिजिटल, ऑनलाइन शॉपिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, फुलफिलमेंट सेंटर्स, रिफंड्स। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पर इमीडिएट जरूरत होगी, गिग इकोनॉमी, टेम्परेरी वर्कर्स, इस तरह के रोल्स में इंक्रीज आएगी। एंड जो एस्टिमेट किया जा रहा है, जो आप थोड़ी देर पहले परसेंटेजेस भी बोल रहे थे, हम एस्टिमेट कर रहे हैं तकरीबन 10% जॉब्स क्रिएशन होगा सिर्फ इस मार्केट में इस टाइम पर, जिसमें से तकरीबन 10 से 12%, उस 10% का 10 से 12% जो है सिर्फ ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स के अंदर होगा। एंड दैट इज क्वाइट अ लॉट एक्चुअली। जी, तो ये जो नौकरियां हैं श्रुति जी, या जॉब्स हैं, जो भी हम इनको नाम दें, ये बताइए कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं लोग? मतलब वो एक पाइपलाइन होगी जहां से ये लोग टैलेंट हायर करते हैं, उठाते हैं, तो कोई अपने आप को उससे कैसे जोड़ सकता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी तक तो सामने नहीं दिख रहा है। ऑर्गेनाइज तो होगा, जाहिर सी बात है, बट क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या रास्ता होता है? प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, निपुण जी यहाँ है, उनसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन और ये सारे जॉब्स अभी बहुत जल्दी आ जाएंगे मार्केट में, ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, रिक्वायरमेंट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ढूंढने शुरू कर दिए हैं, गिग वर्कर्स जो लोग हायरिंग करते हैं, वहां पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई हैं, हमें दिख रही हैं अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी। सो एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। जी, निपुण जी, ये बताइए कि इसमें मतलब आम तौर पर लोग सोचते हैं कि बहुत छोटा कुछ काम होगा, मतलब बहुत अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है पूरा मामला, तो किस तरीके के जॉब्स हैं, कौन से लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? हालांकि वहाँ भी कंपटीशन होगा मेरा ख्याल है। आप तो देखिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मनोज जी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जैसे आपका था कि अगर आज कोई युवा है तो जितने भी आज गिग प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उनके ऊपर जाके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, freshersworld.com, apprentices.in, उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो रोल्स सबसे ज्यादा डिमांड में हैं वो हैं सेल्स में, लॉजिस्टिक्स में, रिटेल स्टोर्स के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर, बिकॉज जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिकेंगे वो स्टोर से बिकेंगे। वहाँ पे उनको क्रेडिट की सुविधा देने के लिए BFSI सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। पीछे बैकएंड काम करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और वेयर हाउसिंग के अंदर काम करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी युवाओं को सलाह है कि इन पोर्टल्स पे जाके फटाफट अपना नाम रजिस्टर करें, समय से पहले करें तो आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं हायरिंग के। और एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चैलेंज भी है इंडस्ट्री के लिए और युवाओं के लिए, कि एट्रिशन बहुत हाई हो जाता है। कई बार वो और पहले हफ्ते के अंदर ही एट्रिशन होता है। तो जैसे टीम लीज है, हम जितना भी अप्रेंटिसेस आ रहे हैं हमारे थ्रू, हम सबको असेसमेंट टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर युवा एक असेसमेंट टेस्ट ले लें जहां वो देख पाए कि जो रोल है और उनका जो एप्टीट्यूड है वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में है और आपने वेयरहाउस में जॉब ले ली तो एट्रिशन के चांस बढ़ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग आई वुड रिकमेंड। सेकेंड थिंग है, जब आप जॉब लें तो आप ये देखें कि इसके अंदर कुछ एजुकेशन या लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। बहुत सारी कंपनीज अगर आपको सेल्स के रोल में लेती हैं तो आपको सेल्स की ट्रेनिंग देती हैं, या डिजिटल टूल्स या डिजिटल डिवाइसेस। तो अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं और उसके अंदर अगर आपको कुछ डिजिटल टूल्स पे काम करने के लिए या CRM पे काम करने के लिए या एक डिजिटल सेल्स ऐप पे काम करने का मौका मिलता है तो उसको आप प्रेफर करें, क्योंकि आप एक लाइफ स्किल ले लेंगे जो आपके लिए बाद में भी उपयोगी होगी। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि सारे रोल्स जो हैं ये सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए और कुछ ही क्वार्टर्स के लिए हैं। जो कैंडिडेट अच्छा काम करते हैं, अच्छी लर्निंग दिखाते हैं, अच्छी एडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं, उनको बाद में परमानेंट रोल में कंपनी एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने से उनको एक अच्छा फिटमेंट मिल जाएगा। और निपुण जी, जो लोग इस सेक्टर में या इस इकोनॉमी में काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, गिग वर्क्स करते हैं, क्या वो लोग साल भर भी काम कर पाते हैं? मतलब एक से दूसरी जगह, एक जैसे फ्रीलांसर्स का कॉन्सेप्ट रहा है हमारे यहाँ पहले से,
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, परमानेंट जॉब नहीं होती है, एक निश्चित इनकम का आपको पता नहीं होता है। बट इसके हाइंडसाइड कुछ एडवांटेजेस भी होते होंगे। तो लंबे समय तक गिग से ही कोई अपना रोजगार चला पाए, ऐसा होता है क्या? इसके अंदर जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो जैसे आज आप अगर उबर में भी चलेंगे तो आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 2 जॉब्स कर रहे हैं, और जब उनको समय मिलता है, खाली समय मिलता है, वीकेंड में मिलता है, जब उनको समय मिलता है तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो काम ले लेते हैं। तो आई थिंक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जब उनको पढ़ाई के बाद उनका अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अवकाश हुआ तो उस टाइम भी वो अर्न कर लेते हैं वाइल दे लर्न। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। और अब दूसरी चीज है कि भारत सरकार ने भी देखा है, आपने देखा होगा कि काफी अनाउंसमेंट आए हैं भारत सरकार की तरफ से कि कैसे, और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, कि कैसे हम कुछ बेसिक सिक्योरिटीज जो है, सोशल सिक्योरिटी या जो उनको कुछ बेसिक हेल्थ बेनिफिट हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर पाए। और जहां पे आप एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको 70% ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए समय देती हैं अच्छी कंपनियां, और 3% आपको ऑनलाइन और ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए समय देती हैं। तो इसमें फिर आपको दोनों मौके मिल जाते हैं कि आप स्किल्स भी पिकअप कर रहे हैं और आप साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीने में सर्टिफिकेट कर लेते हैं, 6 से 1 साल में, 2 साल में डिप्लोमा कर लेते हैं और 3 साल में डिग्री कर लेते हैं। तो ये अब सुविधा सारे युवाओं को है। एंड बाय द टाइम वो जो ग्रेजुएट कर लेते हैं उनके पास एक अच्छा कॉर्पस भी बन जाता है, और दूसरा उनके पास स्किल्स और एजुकेशन भी आ जाती है। जी, श्रुति जी, ये बताइए कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या पिछले कुछ दिनों से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस पूरे सेटअप को, ये जो फेस्टिव हायरिंग है, इसको क्या एक एंट्री पॉइंट, अच्छा एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है? क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए पहले से काम नहीं किया हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है, नया बंदा है, अगर वो इस वक्त एंट्री लेना चाहे तो शायद थोड़ी सी आसानी होगी। बिल्कुल आसानी होगी। और अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म जॉब्स के लिए। सो हम अभी जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है ये। अगर आपको एक सही जॉब मिल जाता है जो आपकी स्किल्स से मैच करता है, अगर आप उसके अंदर एक मैच अच्छा बन गया और दूसरे तरफ से भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड अभी हमने जैसे कहा, ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि सिर्फ अभी ये नहीं है कि आपको कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए काम देगा। जैसे जैसे इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, ये अपॉर्चुनिटी मतलब ये रोल आपका लंबा हो सकता है। तो एट्रिशन तो कॉमन है, एट्रिशन होता रहता है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये हम सबके ऊपर है, हम उस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं। जी, तो ये एक्चुअली बेस्ड है एक पूरे बिजनेस साइकिल पर, आप कह सकते हैं। चूँकि हमें बिजनेस साइकिल के हिसाब से चलना होता है, तो हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। मतलब हम यानी कंपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसे जॉब्स क्रिएट करती है, और ऐसे जॉब्स के रास्ते आप परमानेंट जॉब्स तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर वहां नहीं भी जाना हो आपको, फिलहाल आपकी कोई ज़रूरत हो, या आप भविष्य के लिए आप कॉर्पस बनाना चाहते हैं, अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आप ये रास्ता पकड़ सकते हैं। और अब ये बहुत रेगुलर है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि गरीब आदमी जिसका पेट नहीं भर रहा है वही जाके डिलीवरी करे। सभी अच्छे लोग, पढ़े लिखे, समझदार लोग, स्किल्ड लोग अब इसमें जा रहे हैं और टेम्परेरी काम के करके थोड़ा अच्छा पैसा बना रहे हैं। ये बताइए निपुण जी कि इसके लिए अगर एक जनरल माइंडसेट या स्किल सेट जनरल हम जानना चाहें जो एक आदमी में होना चाहिए, तब वो इसका फायदा उठा सकता है, तो क्या होगा वो? हाँ मनोज जी, इस सवाल से पहले मैं एक सिर्फ चीज ऐड करना चाह रहा था कि एक जो हम नया ट्रेंड देख रहे हैं मनोज जी इस बार, ये है कि बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल्स काफी फोकस दे रही हैं फीमेल्स के हायरिंग के लिए जी। और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। जितने भी फीमेल्स जो युवा हैं वो देख रही हैं, युवतियां देख रही हैं, उनके लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के अंदर तो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, रिटेल में उनको प्रेफरेंस दी जा रही है,
बैक एंड ऑपरेशंस में प्रेफरेंस दी जा रही है, बिकॉज ये देखा गया है कि वो ज्यादा सिंसियर है, एट्रिशन कम है और काफी एंथुजियाज्म के साथ वो इन जॉब्स को टेकअप कर रही हैं। सो ये एक मैं पॉइंट देना चाहता था कि जितनी भी फीमेल्स हैं, जो युवतियां ये शो देख रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, एंड कंपनीज आर वेरी वेरी ईगर टू प्रमोट फीमेल पार्टिसिपेशन इन देयर एंट्री लेवल वर्कफोर्स। तो ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या होना चाहिए युवा के अंदर, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास अगर लगन है, मेहनत है, बेसिक एजुकेशन है और सीखने की चाह है, तो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज कंपनीज जो है आपको इनिशियल इंडक्शन देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, आपको डिवाइसेस पे या सिस्टम पे ट्रेन करती हैं। तो अगर आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है, आप में वो चाह है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो रीजन दैट यू विल नॉट सक्सीड। और इसके अंदर जो युवा साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, जो कोर्स कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज फ्री ऑनलाइन कोर्स भी ऑफर कर रही हैं अपने ऐप के द्वारा या हमारे ऐप के द्वारा। तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा चीज सीख पाएंगे, स्किल्स सीख पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे और उनका जो अपॉर्चुनिटी है रेगुलर वर्कफोर्स में एब्जॉर्ब होने का, वो काफी बढ़ जाएगा। आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, जो अप्रेंटिसेस, हमने एक सर्वे किया है कि जहां अप्रेंटिस जो है वो अप्रेंटिसशिप पूरा होने के बाद करीबन 50% सेम कंपनी में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं रेगुलर वर्कफोर्स में, और बाकी 48% उसी इंडस्ट्री के अंदर किसी और कंपनी के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मात्र एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो उसकी अब बहुत ज्यादा वैल्यू है इंडस्ट्री के अंदर। जी, तो आप काम करेंगे तो जैसे कहते हैं आम के आम गुठली के दाम, तो आप काम करेंगे, आप कमा सकते हैं, और जो आपके रुपए में कमाई होगी वैसी ही कमाई आपकी स्किल सेट में भी हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस में भी हो सकती है, जो आपको जीवन में कभी भी काम आएगी। तो इस रास्ते जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए हम थोड़ा रास्ता साफ करना चाहते हैं। कार्यक्रम का मकसद यही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या घर बैठे भी गिग से कमाई की जा सकती है, फेस्टिवल हायरिंग का फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फेस्टिव हायरिंग की, जिसमें उम्मीद है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 15-20% ज़्यादा हायरिंग होगी। साथ ही जो पैसे मिलते थे उसमें भी 15-20% का इजाफा देखने को मिलेगा, और जो महिलाएं हैं उनकी हायरिंग ज़्यादा होगी, उनकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी उनमें खासियतें दिख रही कंपनियों को जिसके चलते वो उन्हें लेना चाहती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें मिलेगा क्या, और क्या ऑनलाइन भी कोई गुंजाइश है। श्रुति जी, ये बताइए कि इस तरीके के काम करके कोई कितना पैसा बना सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं लोग, क्या प्लानिंग रखनी चाहिए? कितना पैसा कमा सकते हैं ये तो सब कंपनीज का अलग अलग है, बट ये काफी डिसेंट पेइंग जॉब्स होते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसमें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इसमें फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसमें पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, जो लोग कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं, तो हम अगर अभी हम जो बात कर रहे थे, जैसे अगर आप मेहनती हैं, आप घर से काम करना चाहते हैं, आप घर से काम करिए। कॉल सेंटर, बैकएंड सपोर्ट, सोशल मीडिया, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली है। एंड कितना कमाएंगे वो कंपनी टू कंपनी और जॉब टू जॉब सब फर्क डिफर करेगा। जी, ठीक है। निपुण जी, ये बताइए, देखिए आप तो बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार केटर कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट भी कहती है, आप भी मानेंगे कि अब मेट्रो के बाद टियर 2 और टियर 2 के बाद टियर 3 तक ये पूरा सिलसिला पहुंच रहा है। जो फीडिंग ग्राउंड है, जो लोग नौकरी करेंगे, काम करेंगे, चाहे वो मेट्रो में भी कर रहे हो, वो तो आपका टियर 2 टियर 3 सिटीज़ ही ज़्यादा है, वहीं से लोग निकल के आ रहे हैं या भले काम कर रहे हो। तो थोड़ा उन लोगों
को ध्यान में रखिए और आप वो बात बताइए जो आपके एक्सपीरियंस से आप शेयर करना चाहते थे ऐसे बंदों के साथ। हाँ, देखिए मनोज जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो मेट्रो के अंदर काफी ग्रोथ है, लेकिन हमारा जो सर्वे कहता है कि टियर 2 और टियर 3 के अंदर जो पेस ऑफ जॉब क्रिएशन है वो डबल है। तो जैसा आप कह रहे थे कि इस फेस्टिव सीजन में 15 से 20% टोटल जो है जॉब्स बढ़ेंगी एंट्री लेवल, लेकिन अगर आप टियर 2 और टियर 3 में जाते हैं तो वहां 25 से 30% से की करीब ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है। और ये स्क्रीन पे आपके नाम भी आ रहे हैं, इन शहरों के अंदर सबसे ज्यादा जो है हम ग्रोथ देख रहे हैं। कंपनीज को ये फायदा है कि अब एक तो डिमांड जो ज्यादा है वो इन नए क्षेत्रों से आ रही है, बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेशन कम है, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो, चाहे फास्ट फूड का हो, फूड डिलीवरी का हो, क्विक कॉमर्स का हो। तो यहाँ पे जो हेडरूम है ग्रोथ का वो काफी ज्यादा है, एंड इसलिए कंपनीज टियर 2 टियर 3 पे भी फोकस कर रही हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो युवा जुड़ रहे हैं इन रोल्स के अंदर, उनका एट्रिशन बहुत कम है। तो अगर वो अपने घर के आसपास रह रहे हैं तो उनके जो उनका दैनिक खर्चा है वो भी कम है। उनको अगर अपने घर के बाहर पास ही जॉब मिल जा रही है तो उनमें एट्रिशन कम है, और वो चाहते हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो एंड ऑफ द जो रोड उनके लिए एक फ्रूट है, वो ये कि मैं काम करूंगा तो मुझे अपने ही शहर में अपनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, जिसके सारे बेनिफिट्स जो एक फॉर्मल जॉब के होते हैं वो उसको मिल पाएंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम में समय इतना ही है, लेकिन ये बड़ा ही अहम सब्जेक्ट था। देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ उनको हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको काम तो फटाफट मिल जाएगा। तो उनके लिए सलाह यही रहेगी कि आप हिचक छोड़ के इस तरफ आइए, और आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर अपने लिए कुछ पैसा बनाइए। दूसरा, एक बल्क इसमें आता है जो क्लास, उसके साथ एक समस्या है, पढ़ाई पे लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत यहाँ पर भी है। तो 12th तक का एजुकेशन अगर आपने नहीं पूरा किया है तो ज़रूर पूरा करिए, भले ही आप इस गिग इकोनॉमी से अच्छा पैसा बना रहे हैं तब भी, क्योंकि तभी आप थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे, परमानेंट नौकरी तक जा पाएंगे। निपुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।